Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, I hope you are enjoying. Here is Rahil Ahmed and you're watching Online.99. Students, as you know that we are discussing about thermodynamic. So far, we have discussed up to first law of thermodynamic and pressure volume work. In last two lectures, we have completed first law of thermodynamic. We have covered it with each and every aspect and pressure volume work. Now today we will discuss about enthalpy. It's another very important concept in thermodynamic, enthalpy. आज हम इस enthalpy पे बात करेंगे. enthalpy का क्या मतलब है और मैथमेटिकली इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. सबसे पहली चीज़, व्हाट डू वी मीन बाय enthalpy? enthalpy का मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल अल्फाज में आप अपने जहन में इस बात को बिठा लीजिए कि इंथैल्पी का मतलब होता है हीट. किसी भी सिस्टम के अंदर जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट मौजूद होती है उसको हम क्या कहते हैं? इंथैल्पी. तो आप क्या कहेंगे कि टोटल हीट कांटेंट. इसको फर्स्ट आप सिंपल अल्फाज में याद रखें कि टोटल हीट, सॉरी, ये टोटल इंथैल्पी मैंने लिख दिया. मैं क्या कह रहा था? टोटल हीट कांटेंट. टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम. किसी भी सिस्टम की टोटल हीट को हम क्या कहेंगे? इंथैल्पी. याद रखना है कि हमने हीट और टोटल एनर्जी को डिफरेंशिएट किया था. या हमने इंटरनल एनर्जी पे बात की थी, वहां पे हमने इस बात को क्लियर किया था कि हीट और इंटरनल एनर्जी, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स. यहाँ पे हम एनर्जी की बात नहीं कर रहे, हम उसकी टोटल एनर्जी की बात नहीं कर रहे, हम उसके हीट कंटेंट की बात कर रहे हैं कि एक सिस्टम के अंदर जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट स्टोर्ड है उसको हम क्या कहेंगे? इंथैल्पी कहेंगे. अच्छा, याद रखना है कि इंथैल्पी को हम डिनोट करते हैं H के साथ. ये इसकी नोटेशन है H. इट इज टोटल हीट कांटेंट. H से मुराद क्या? हीट. और हीट का मतलब इंथैल्पी. ठीक हो गया. अब मैथमेटिकली अगर हम देखें तो किसी भी सिस्टम की जो टोटल हीट होगी वो इक्वल होगी उसकी इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क. इसको आपने याद रखना है कि दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इंथैल्पी. इंथैल्पी इज इक्वल टू internal energy of system plus pressure volume work of that system. अब यहाँ पे देखिए, आपने एक बात याद रखी थी या एक बात डिस्कस की थी कि किसी भी सिस्टम में एनर्जी चेंज लाने के दो वे हो सकते हैं. एक, या तो उसे हम हीट प्रोवाइड करें या उसके ऊपर वर्क डन करें. ठीक है, तो उन्हीं दोनों बातों को यूज करके यहाँ पे इंथैल्पी, हमने इंथैल्पी के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव की है. ठीक है. अब एक चीज आपने यहां पे याद रखनी है कि दिस इंथैल्पी H इज स्टेट फंक्शन. इंथैल्पी इज स्टेट फंक्शन. हम एब्सोल्यूट इंथैल्पी किसी भी सिस्टम की नहीं फाइंड कर सकते. इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि enthalpy of a system cannot find out या कैलकुलेटेड. किसी भी सिस्टम की इंथैल्पी को हम नहीं कैलकुलेट कर सकते. ठीक है, हम क्या कैलकुलेट करेंगे? वी फाइंड आर वी कैलकुलेट चेंज इन इंथैल्पी. हमें इंथैल्पी का नहीं पता चलेगा, हमें चेंज इन इंथैल्पी का पता चलेगा. तो जब हम चेंज इन इंथैल्पी की बात करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? डेल H, दैट इज चेंज इन इंथैल्पी, इज इक्वल टू डेल E, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, प्लस डेल PV. ये चीज. अब जरा इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करें तो क्या होगा, देखिए जरा. डेल H इज इक्वल टू
डेल ई। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम प्रेशर को चेंज करें, वॉल्यूम हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो देखें V डेल P एक फॉर्म इसकी बन जाएगी, ठीक है, और दूसरी क्या होगी P डेल V। इस बात को आपने समझना है कि जब ये बात हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब है प्रेशर में चेंज आ रहा है और वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम में क्या है, चेंज आ रही है, ठीक है। अब आपने एक बात पढ़ी थी कि थर्मोडायनामिक फंक्शंस में या थर्मोडायनामिक वर्क डन में प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है। इट्स मीन डेल पी चेंज इन प्रेशर इज जीरो। व्हेन वी हैव डेल पी चेंज इन प्रेशर इज जीरो, इट्स मीन this term should be zero. This term can be neglected. अगर इस टर्म को हम निगलेक्ट कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी। ये चीज आपने याद रखनी है कि दिस इज नाउ मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर डेल एच चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। आई होप ये बात आपको मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव में यहां तक क्लियर हो गई होगी। अब मैं थोड़ा सा इसको और एलॉबरेट करूंगा। देखिए, अगर आपको याद हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में हमने डेल ई की वैल्यू निकाली थी। डेल ई क्या था, डेल ई इज इक्वल टू क्यू, जो हीट हम उसे प्रोवाइड करते हैं, माइनस पी डेल वी, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। और वो हमारे पास क्या आया था, पी डेल वी, दैट्स फ्रॉम प्रेशर वॉल्यूम वर्क आर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, ठीक हो गया। अब अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हम बात कर रहे हैं, हम कहां पे बात कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो हम इस क्यू को क्या कहेंगे, क्यू पी, ठीक है। कहीं पे अगर Q की जगह QP लिखा हो तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ये जो हम बात कर रहे हैं कहाँ पे कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो इसको हम क्या कहेंगे, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर QP। अब डेल E की जगह पे जब हम वो वैल्यू पुट करें तो क्या बनेगा हमारे पास, डेल H इज इक्वल टू Q माइनस P डेल V प्लस P डेल V। अब आपको नजर आ गया होगा कि ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल एच इज इक्वल टू क्यू, यहां पे मैं पी लिखना भूल गया, क्यू पी। अब इसका मतलब आपने समझना है कि ये क्या हमने लिखा है, डेल एच इज इक्वल टू क्यू पी। अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखें तो उस कांस्टेंट प्रेशर पर जितनी भी हीट हम प्रोवाइड करेंगे वो सारी की सारी हीट उस सिस्टम के एंथैल्पी को इंक्रीज करेगी, उसमें वर्क डन कोई भी नहीं होगा। यहाँ पर ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। इस बात का मतलब ये है कि एट कांस्टेंट प्रेशर द हीट प्रोवाइडेड टू अ सिस्टम ओनली इंक्रीजेज हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम। जितनी भी हम उसे हीट प्रोवाइड करेंगे, इफ वी आर कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, then net amount of the heat provided to the system will increase heat content of that system. That's the important thing you must keep in mind. Okay, अच्छा, थोड़ा सा हम यहाँ पे आगे जाते हैं। चंद एक बेसिक चीजें हैं जो आपने इंथैल्पी से रिलेटेड अपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। उस पर मैं एक आध बात कर भी चुका हूँ। इसके साथ एक और थोड़ा सा हम देखिए, पहली चीज आपने याद रखनी है कि दिस एंथैल्पी इज स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी क्या है, स्टेट फंक्शन है, ठीक है। जैसे हमने कहा था प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है, और इसके साथ साथ क्या था, हीट, दीज आर स्टेट फंक्शंस। इट्स मीन क्या है, एंथैल्पी क्या है, स्टेट फंक्शन है, ठीक हो गया। दूसरी चीज आपने याद रखनी है कि हम एंथैल्पी को नहीं मेजर करते, हम चेंज इन एंथैल्पी को मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने कि वी मेजर
we measure change in enthalpy. We just measure change in enthalpy. ठीक है, हम enthalpy को नहीं measure कर सकते. ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज. और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, in case of solid and liquid has change in volume is almost negligible. Change in volume negligible होगा तो in that case once again we say that कि जो हम हीट प्रोवाइड करेंगे वो क्या करेगी, सिस्टम के इंथैल्पी को, सिस्टम के हीट कंटेंट को इंक्रीज करेगी, उसके ऊपर वर्क डन नहीं होगा. तो these are the important things, these are the important information regarding enthalpy. I hope ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा. Still, if you have any question, any query regarding this topic, you can mention it in comment box. So far, it is enough. Thank you very much.